नमस्कार दोस्तों, द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज के इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड BHIC 103 की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की जो हमारी श्रृंखला चल रही थी, उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज इसके भाग 2 को आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले भाग 1 में हम 4 क्वेश्चनों को आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। आशा है वो वीडियो आपने जरूर देखी होगी और चारों के चारों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो यदि आपने उन चारों क्वेश्चनों वाली वीडियो को अभी नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे जरूर देख लो, ताकि उन सभी क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो सकें। आज जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि व्यापार और शहरीकरण के ह्रास के संबंध में उत्तर गुप्त काल में हुए आर्थिक परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। यानी कि उत्तर गुप्त काल में जो आर्थिक परिवर्तन हुए उसका व्यापार पर और शहरों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, उत्तर गुप्त काल की बात करोगे तो उत्तर गुप्त काल का जो समय है वो है 6वीं से लेकर 8वीं शताब्दी। तो 6वीं से लेकर 8वीं शताब्दी के बीच में भारत में गुप्त साम्राज्य अपने पतन की ओर था, यानी कि गुप्त साम्राज्य अपने अंतिम अवस्था की ओर था, और क्षेत्रीय जो शक्तियां थी वो अपना सर उठा रही थीं। उधर हुणों के आक्रमण हो रहे थे, तो लगातार बहुत सारी घटनाएं एक साथ घट रही थी। एक तरफ गुप्त साम्राज्य का अंत हो रहा है, उधर बाहरी आक्रमण हो रहे हैं, इधर क्षेत्रीय शक्तियां जो है अपना सर उठा रही हैं, देश में जो है आंतरिक संघर्ष चल रहे हैं। इस सब का भारतीय समाज पर, भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इसकी वजह से जो व्यापार है वो अपनी निम्न अवस्था पर चला गया और जो नगरीकरण है वो भी अपनी निम्न अवस्था पर चला गया। इन परिवर्तनों के कई कारण थे और इन परिवर्तनों का कई प्रभाव था जो उस समय की भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा। तो उत्तर गुप्त काल में सबसे पहली बात क्या हो रही थी, गुप्त साम्राज्य अपने अंत की ओर था, उसका पतन हो रहा था। दूसरी ओर बाहरी आक्रमण हो रहे थे, इधर जो क्षेत्रीय शक्तियां थी ये अपना सर उठा रही थी, लगातार आंतरिक विद्रोह हो रहे थे। इन सब का नगरों पर और व्यापार पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। तो देखो, सबसे पहली बात ये आई कि व्यापार पर जो प्रभाव पड़ा वो ये पड़ा कि विदेशी व्यापार में गिरावट आ गई। जो पहले रोम साम्राज्य तक व्यापार चलता था वो धीरे धीरे करके उधर रोम साम्राज्य का पतन हो गया। तो इस वजह से क्या हुआ, हमारे यहाँ भी जो है व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ा। तो गुप्त काल के दौरान तो भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत ही समृद्ध था, बहुत ही मजबूत था, बड़े पैमाने पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। लेकिन उत्तर गुप्त काल में रोमन साम्राज्य के पतन के बाद और पश्चिमी एशिया में राजनीतिक अस्थिरता के बाद, क्योंकि पश्चिमी एशिया में भी लगातार संघर्ष चल रहे थे, ससानी वंश का लगातार उदय हो रहा था और लड़ाई झगड़े चल रहे थे वहाँ पर, तो इसका परिणाम ये हुआ कि भारत का विदेशी व्यापार भी घट गया। पश्चिम के साथ हमारा बुरी तरीके से हमारा जो विदेशी व्यापार है वो प्रभावित हो गया। तो उत्तर गुप्त काल की बात करोगे तो उत्तर गुप्त काल के दौरान सबसे पहली बात तो यह है कि गुप्त काल के दौरान तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत समृद्ध था, लेकिन जब गुप्त काल का पतन हो रहा था तो उस समय रोमन साम्राज्य का भी पतन हो रहा था। तो इस सब का प्रभाव जो है वो हमारे व्यापार पर पड़ा और हमारा जो व्यापार है वो बुरी तरीके से प्रभावित हो गया। समुद्री मार्गों का प्रयोग कम हो गया। सिंपल सी बात है, जब भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा तो समुद्री मार्ग का प्रयोग भी कम होगा। अब समुद्री मार्ग का प्रयोग कम होगा तो जितने भी लोग उन सारी इकोनॉमिकल एक्टिविटी पर लगे होंगे उन सब का व्यापार धंधा भी ठप्प हो गया होगा, सारी गतिविधियां समाप्त हो गई होंगी। अब विदेशी व्यापार तो कम हुआ ही हुआ, आंतरिक व्यापार भी कम हो गया। तो शहरीकरण के निम्नीकरण की वजह से, शहरीकरण के ह्रास की वजह से उपभोग और उत्पादन केंद्रों में कमी आई, जिससे आंतरिक व्यापार बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो गया। इवन सिक्कों का प्रचलन भी कम हो गया। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली के फिर से प्रयोग हो गया। देखो, वस्तु बार्टर जो सिस्टम है, वस्तु विनिमय प्रणाली है, उसमें क्या है, वस्तु के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। तो पहले यहाँ पर मुद्रा प्रणाली चलती थी, वो धीरे धीरे करके कम हो गई और वापस से वस्तु विनिमय शुरू हो गया। भूस्वामित्व आधारित अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। भूस्वामित्व अर्थव्यवस्था का मतलब यह है कि अब जो लोग हैं जो पहले व्यापारिक गतिविधियों में थे, अब देखो उनकी व्यापारिक गतिविधियां तो ठप हो गई, तो वो क्या करेंगे, गांव में जाकर खेती करेंगे। अब जब वो खेती करेंगे तो बड़े बड़े भूस्वामी जो थे वो अपनी ज़मीन पर मजदूर रखेंगे और ये मजदूरों के रूप में काम करेंगे। इस प्रकार से व्यापारियों की गतिविधियाँ धीरे धीरे करके सीमित हो गई और लोग कृषि क्रियाकलापों में शामिल हो गए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उत्तर गुप्त काल में जो लड़ाई झगड़े हुए, जो संघर्ष हुए, जो बाहरी आक्रमण हुए, जो आंतरिक विद्रोह हुए, उन सभी की वजह से जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से चौपट हो गई। बाहरी व्यापार भी खत्म हो गया, आंतरिक व्यापार भी खत्म हो गया। जो लोग व्यापारिक गतिविधियों में लगे थे अब वो कृषि करने लगे जाकर, जिसकी वजह से कृषि पर दबाव बढ़ गया। तो ये बात तो रही अर्थव्यवस्था की। अब हम बात कर रहे हैं शहरों का पतन क्यों हुआ, शहरीकरण का ह्रास क्यों हुआ। तो देखो, जब भी आक्रमण होते थे तो शहर के शहर तबाह हो जाते थे, क्योंकि देखो विदेशी व्यापार जब होता था तो विदेशी व्यापार की वजह से बहुत सारी बस्तियां बनती थी, बहुत सारे बाजार स्थापित होते थे, वहाँ से सामान को इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था। लेकिन जब विदेशी व्यापार से गिरावट हुआ तो विदेशी व्यापार में गिरावट की वजह से जो बंदरगाह थे, जहाँ पर पानी के जहाज खड़े होते थे, नावें खड़ी होती थी, वो एरिया धीरे करके चौपट हो गया। अब वहाँ पर जो लोग रहते थे जिनकी आजीविका उस चीज़ पर डिपेंड थी, तो धीरे धीरे करके उनकी आजीविका भी खत्म हो गई। तो इस वजह से जो व्यापारिक नगर थे इनका महत्व कम हो गया, क्योंकि व्यापारिक नगरों का महत्व तो जब है ना, जब लोगों को रोजगार मिले, लोगों का काम धंधा चले। लेकिन जब व्यापार नष्ट हो गया तो व्यापारिक नगर भी तो नष्ट ही होंगे।
बहुत सारे लोग अपने घर वापस चले जाएंगे, शहरीकरण का पतन हो जाएगा। लगातार आक्रमण की वजह से हूणों के, गुजरों के, अन्य जनजातियों के हमलों ने नगरों को अस्थिर कर दिया था। प्रशासनिक केंद्रों के महत्व की घटना, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद बड़े पैमाने पर जो प्रशासनिक नगर थे, जो गुप्तों ने बसाए थे, जो व्यापारिक नगर थे, वो पूरी तरीके से बिखर गए थे। जो स्थानीय राजा थे, जो स्थानीय सामंत थे, इन्होंने केंद्रीय प्रशासन को कमजोर कर दिया था, जिसकी वजह से शहरों का विकास रुक गया। और जो शहरी जीवन था, जो व्यापार था, वो खत्म होने से लोग बाग गांव की ओर पलायन कर गए और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का महत्व बढ़ गया। गांव आत्मनिर्भर इकाइयों के रूप में विकसित हो गए और बड़े पैमाने पर जो उत्पादन भी हो रहा है, उपभोग भी हो रहा है, वो गाँव में ही हो रहा है। तो इस सब आर्थिक परिवर्तन का क्या प्रभाव हुआ? सिक्कों का प्रचलन कम हो गया। जो पहले मुद्रा विनिमय प्रणाली चलती थी, अब वस्तु विनिमय प्रणाली चलेगी। उत्तर गुप्त काल में धातु मुद्रा का प्रचलन कम हो गया, जबकि गुप्त राजाओं ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। तो व्यापार और शहरों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। सामंतवाद का उदय हुआ, श्रम और उत्पादन में गिरावट बहुत ज़्यादा दर्ज हो गई। और निष्कर्ष ये निकलता है कि उत्तर गुप्त काल में व्यापार और शहरीकरण के ह्रास की वजह से भारतीय समाज में एक बहुत बड़ा आर्थिक परिवर्तन आया। मुख्य रूप से विदेशी व्यापार में कमी हुई, आंतरिक व्यापार में कमी हुई, शहरी केंद्रों का पतन हो गया, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। इसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था का सामंतवादी स्वरूप आ गया और जमींदार जो है वो मजबूत हो गए। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि उत्तर गुप्त काल में भारत के शहरों पर, भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कर दोगे। क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारा, वो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर ये 6 होगा भाई, यहाँ पर ना मिसप्रिंट है, 6 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखो, भक्ति आंदोलन की बात करोगे तो 8वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक भारत में भक्ति आंदोलन चला है, जिसमें बहुत सारे संतों ने विभिन्न प्रकार के धार्मिक सुधारों को बढ़ावा दिया है। दक्षिण भारत की बात करोगे तो यहाँ पर अलवार, नयनार और लिंगायतों का उदय हुआ है। उत्तर भारत की बात करोगे तो विभिन्न संतों ने धार्मिक सुधारों की बात की है। तो एग्जामिनर यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताएं बताओ कि भाई जो उस समय भक्ति आंदोलन उभर रहा था वो क्यों उभर रहा था। यहाँ से मैं एक चीज़ और बता दूं, मान लो क्वेश्चन ये पूछ ले कि भक्ति आंदोलन के कारण बताओ, तो आपको भक्ति आंदोलन के कारण पता होने चाहिए कि हिंदू धर्म में कुरीतियाँ थी, बड़े पैमाने पर वर्ण व्यवस्था चल रही थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिसकी वजह से जो शूद्र थे उनकी स्थिति निम्न थी और ऐसे में उनकी स्थिति में सुधार के लिए ये आंदोलन हुए। इसके अलावा इसमें सती प्रथा, बाल विवाह का विरोध किया गया, सामाजिक सुधारों के लिए किए गए आंदोलन। तो अगर वो कारण पूछ ले तो हिंदू धर्म की कुरीतियाँ बता देना, बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव बता देना, इसके अलावा इस्लाम का प्रभाव बता देना, ये सब भक्ति आंदोलन के उदय के कारण हैं। अब हम इसकी विशेषताएं की बात कर रहे हैं जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो भक्ति आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें ईश्वर के प्रति प्रेम की बात की गई और व्यक्तिगत भक्ति की बात की गई। यानी कि इसमें यह कहा गया कि आपको भक्ति करने के लिए किसी बिचौलियों की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं किसी भी तरीके से भगवान को मान सकते हो। तो भक्ति आंदोलन ने यह सिखाया कि ईश्वर तक अगर आप पहुंचना चाहते हो तो इसके लिए किसी विशेष अनुष्ठान की जरूरत नहीं है, किसी यज्ञ, किसी तीर्थ यात्रा की जरूरत नहीं है। केवल आप ईश्वर के प्रति प्रेम रखो, समर्पण रखो, भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। आप कितने तीर्थ कर लो, लेकिन ईश्वर के प्रति समर्पण ही नहीं है, ईश्वर के प्रति प्रेम ही नहीं है, मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, तो फिर आपको भक्ति नहीं मिलेगी। तो भक्ति आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्होंने कर्मकांडों का विरोध किया है, अनुष्ठानों, यज्ञ, तीर्थ यात्राओं को इन्होंने आवश्यक नहीं माना है। ईश्वर के प्रति प्रेम, समर्पण और भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। यह आंदोलन कर्मकांडों और जटिल धार्मिक क्रियाओं को मना करता है और व्यक्तिगत और भावुक भक्ति की बात करता है कि भगवान के रस में डूब जाओ। इस मार्ग में भक्ति का ही सर्वोच्च स्थान है। भक्ति आंदोलन की दूसरी विशेषता यह है, इन्होंने कहा कि भगवान की भक्ति में कास्टिज्म नहीं होता है, तो जाति प्रथा नहीं होती, इसलिए इन्होंने जाति प्रथा का भेदभाव किया है, सामाजिक भेदभाव का विरोध किया है। तो भक्ति आंदोलन ने समाज में जो जाति प्रथा थी उसके खिलाफ आवाज उठाई। संतों ने यह कहा कि ईश्वर की दृष्टि में सभी समान है, सभी को ईश्वर ने बनाया है। उन्होंने ये भी कहा कि भक्ति के लिए जाति की जरूरत नहीं है, वर्ग की जरूरत नहीं है, लिंग की जरूरत नहीं है, ईश्वर के प्रति समर्पण होना चाहिए और जो बंदा समर्पित हो जाए वो भक्ति कर सकता है। डजेंट मैटर कि वो किस धर्म का है, किस जाति का है, किस भाषा का है। तो जाति प्रथा और सामाजिक भेदभाव का विरोध किया। उदाहरण के लिए संत रैदास ने कहा, संत रैदास की बात करोगे तो ये मीराबाई के गुरु भी रहे हैं भाई, ध्यान रखना। तो संत रैदास ने कहा कि जाति के आधार पर भक्ति को नहीं बांटा जा सकता। कबीर के बारे में तो आप जानते ही हो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों की धज्जियां उड़ा दी थी उन्होंने। स्थानीय भाषाओं का उपयोग, संतों की सबसे बड़ी खास बात रही, जो भक्ति आंदोलन की सबसे बड़ी खास बात रही वो ये रही कि पहले जो था वो जटिल संस्कृत का यूज़ किया जाता था। इन लोगों ने लोकल लैंग्वेज का यूज़ किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनता को जोड़ा जा सके, क्योंकि आप जनता के सामने उस भाषा का प्रयोग करोगे जो भाषा जनता जानती नहीं है, तो फिर उस भाषा का क्या ही फायदा। तो भक्ति संतों ने और कवियों ने अपने संदेश लोक भाषाओं में दिए, सामान्य जनता तक पहुँच सके ताकि उनकी बात, संस्कृत जो उस समय केवल विशेष वर्गों तक ही सीमित थी, उसकी जगह हिंदी भाषा में, तमिल भाषा में, तेलुगु, बंगाली, मराठी जैसी भाषाओं का प्रयोग किया गया। इसी वजह से आम जनता के बीच में भक्ति आंदोलन बहुत ज़्यादा प्रचारित हो गया।
उदाहरण के लिए तुलसीदास ने रामचरितमानस को अवधी में लिखा, गुरु नानक ने पंजाबी में अपनी भक्ति का प्रचार प्रसार किया, बहुत सारे ग्रंथ ब्रज भाषा में भी लिखे गए। तो इससे पता चलता है कि जो उससे पहले संस्कृत भाषा चलती थी तो उसे वो केवल उच्च वर्ग की भाषा थी, बाकी सारे लोग संस्कृत नहीं जानते थे। तो ऐसे में बहुत सारे ग्रंथ ऐसे लिखे गए जो लोकल भाषाओं में थे, स्थानीय भाषाओं में थे, जिसकी वजह से स्थानीय लोग इससे जुड़ गए। अगली बात यह है कि मूर्ति पूजा और पाखंड का विरोध किया है। हालांकि ध्यान रहे सभी संतों ने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया है। तो दो प्रकार की विचारधाराएं थी, एक थी निर्गुण भक्ति और एक थी सगुण भक्ति। जो निर्गुण भक्ति थी भगवान को निराकार मानती थी, इसका मानना था कि भगवान को आप आकार में नहीं बांध सकते। तो इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, धार्मिक पाखंडों का विरोध किया, सरल और सच्चे भक्ति मार्ग को अपनाने की बात करी, जैसे कि कबीर हो गए, गुरु नानक हो गए, इन्होंने एक ईश्वर की बात की है। लेकिन जो सगुण संत थे उन्होंने भगवान को मूर्ति में पूजा है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास, इन सब ने मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा भक्ति आंदोलन में जितने भी संत थे उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता का संदेश दिया है कि धर्म के विषय में सभी लोग क्या हैं, समान होने चाहिए, किसी को किसी भी धर्म में हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। तो भक्ति आंदोलन ने हिंदू और इस्लामी परंपराओं के बीच में तालमेल स्थापित करने का प्रयास किया। संतों ने यह प्रचार किया कि राम रहीम दोनों एक हैं। इस आंदोलन ने धार्मिक कट्टरता की कड़ी की आलोचना करी और भाईचारे का संदेश दिया है। उदाहरण के लिए कबीर के दोहे पढ़ लो आप, तो उन्होंने कहा है कि हरि को दूजा नाम ना कोई, यानी कि हरि का और दूसरा कोई नाम ही नहीं है, एक ही ईश्वर है पूरी दुनिया का, आप उसे अलग अलग रूपों में सिर्फ पूछ सकते हो। गुरु नानक ने सभी धर्मों की एकता के विचार को सिख धर्म में समाहित किया है। इसके अलावा जितने भी भक्ति आंदोलन में संत आए इन्होंने भक्ति गीतों के माध्यम से, काव्य परंपराओं के माध्यम से जनता को जागरूक किया है। इनके गीत, इनकी कविताएं न केवल भक्ति को प्रकट करते थे बल्कि इनमें सामाजिक सुधारों का संदेश भी रहता था। उदाहरण के लिए आप मीराबाई के भजन पढ़ लो, वो ना सिर्फ श्री कृष्ण की भक्ति के लिए हैं बल्कि समाज सुधारों के भी उसमें बहुत सारे छंद आपको मिल जाएंगे। सूरदास ने अपने गीतों में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया जो कि बड़ा मनमोहक है। भक्ति आंदोलन की अगली सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें महिलाओं की भी भागीदारी रही, क्योंकि पहले महिलाओं को धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर नहीं दिया जाता था, लेकिन भक्ति आंदोलन में महिला पुरुष का ही भेद खत्म हो गया। जैसे कि मीराबाई, सहेजाबाई, या साउथ में आप अक्का महादेवी की बात कर लो, अंडाल की बात कर लो, करैक्काल मैयार की बात कर लो, तो ये विभिन्न महिलाएं थी जिन्होंने इस दौरान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भक्ति आंदोलन ने सामाजिक सुधार पर भी बल दिया, सत्य, अहिंसा और सादगी पर जोर दिया, सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों का विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दी। तो ये सारी चीज़ें भक्ति आंदोलन की विशेषताएं हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि भक्ति आंदोलन की विशेषताएं बताओ, तो आप बोलोगे भक्ति आंदोलन जो था वो सामाजिक सुधारों से प्रेरित था, जो हिंदू धर्म की कुरीतियाँ थी उसे खत्म करने के लिए था, कर्म कांडों का इन लोगों ने विरोध किया, सादगी भरे जीवन की बात करी, सदा सत्य बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, ऐसे इन्होंने विचार दिए, नैतिकता की बात करी, वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिलाओं के अधिकारों की भी बात करी इन्होंने, और जाति प्रथा को खत्म करने के लिए भी बात करी इन्होंने। तो ये सारी चीज़ें आप बता देना। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन ये है कि आर्यभट्ट प्रथम और भास्कराचार्य के संदर्भ में भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों का वर्णन करो। तो आपसे ये पूछ रहा है कि भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों में आर्यभट्ट प्रथम का और भास्कराचार्य का क्या योगदान है। तो देखो, आर्यभट्ट जी का नाम तो आप सभी लोग जानते ही होंगे और इनके योगदान से भी आप परिचित होंगे। तो प्राचीन भारत में विज्ञान के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, खगोल शास्त्र के क्षेत्र में बहुत सारी उपलब्धियां हमें मिली हैं, और आर्यभट्ट और भास्कराचार्य जैसे महान जो वैज्ञानिक हैं इनका योगदान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन्होंने न केवल अपने समय की वैज्ञानिक सोच को नई दिशा दी है बल्कि वैज्ञानिक समुदाय को प्रभावित भी किया है। आर्यभट्ट जी की बात की जाए तो आर्यभट्ट प्रथम भारत के महान गणितज्ञ थे। कितने ही सारे रूल इनके मैथमेटिक्स में चलते हैं और बहुत बड़े खगोल शास्त्री भी माने जाते हैं। 23 साल की उम्र में मात्र इन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था आर्यभट्टीय, जिसमें गणित के नियम थे, गणित के सिद्धांत थे, खगोल शास्त्र के सिद्धांत थे, ज्यामिति के सिद्धांत थे। ऐसे अनेक सिद्धांत इन्होंने आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ में अपने दिया है। गणित में बात करोगे तो दशमलव पद्धति का प्रयोग किया है इन्होंने सबसे पहली बार। शून्य के उपयोग को स्पष्ट किया जो कि गणित में क्रांतिकारी परिवर्तन सिद्ध हुआ था। इन्होंने पाई की एग्जैक्ट वैल्यू निकाली थी, सबसे बड़ी बात यह है। साथ ही उन्होंने त्रिकोणमिति की मूल अवधारणाएं प्रस्तुत करी। जया और कौजिया जैसे जो नियम हैं इनके बारे में बताया, साइन कोसाइन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं उनके बारे में बताया इन्होंने। खगोल शास्त्र की बात करोगे तो आर्यभट्ट ने बताया कि जो पृथ्वी है वो स्थिर नहीं है बल्कि अस्थिर है। पृथ्वी अपनी धुरी पर लगातार घूमती रहती है जिसकी वजह से ही दिन और रात होते हैं। इसके अलावा इन्होंने ग्रहणों के बारे में बताया, चंद्र ग्रहण जो लगते हैं, सूर्य ग्रहण लगते हैं। इन्होंने कहा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो है ये किसी देवीय कारण से नहीं लगते बल्कि जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक दिशा में जाते हैं तब ये ग्रहण लगते हैं। तो यानी कि इन्होंने लॉजिक कारण दिया ग्रहण का। तो इस प्रकार से अगर आप आर्यभट्ट के योगदान की बात करोगे तो मैथ में उन्होंने पाई का जो मान दिया है बिल्कुल सटीक मान दिया है। दशमलव पद्धति का प्रयोग किया है इन्होंने।
साइन कोसाइन के बारे में बताया है। इनका जो ग्रंथ है वो आर्यभट्टीय है। खगोल शास्त्र के बारे में इन्होंने बताया कि पृथ्वी घूमती है अपने अक्ष पर, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं, और ग्रहण के बारे में इन्होंने बताया है। इसके अलावा भास्कराचार्य की बात करोगे, जिन्हें भास्कर द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, तो भास्कर द्वितीय या भास्कराचार्य की बात करोगे तो ये मध्यकालीन भारत के प्रमुख गणितज्ञ रहे हैं और इन्होंने भी खगोल शास्त्र में अपना योगदान दिया है। इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो लीलावती है, जो कि गणित पर है। इसके अलावा एक ग्रंथ है शिरोमणि, जो खगोल शास्त्र पर है। इन दोनों ही ग्रंथों में गणित और खगोल शास्त्र के ऊपर आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। लीलावती ग्रंथ में भास्कराचार्य ने अंक गणित, बीजगणित, रेखा गणित और त्रिकोणमिति के गूढ़ सिद्धांतों को सरल भाषा में समझाया है। उन्होंने शून्य को न केवल एक अंक बल्कि गणित संक्रिया में भी प्रस्तुत किया है। भास्कराचार्य ने घातांक, वर्गमूल, घनमूल और अनंत श्रेणियों पर भी कार्य किया है। खगोल शास्त्र में उनकी बात करोगे तो उन्होंने ग्रेविटी के सिद्धांत का जो है उल्लेख न्यूटन से 500 साल पहले ही कर दिया था। जो हम ग्रेविटी की जो थ्योरी पढ़ते हैं वो ग्रेविटी की थ्योरी भास्कराचार्य ने बहुत पहले ही दे दी थी। उन्होंने लिखा कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, जो आधुनिक भौतिकी की बुनियादी धारणा है। निष्कर्ष ये निकलता है कि आर्यभट्ट और भास्कराचार्य की जो वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं ये भारतीय ज्ञान परंपरा की गौरवपूर्ण विरासत हैं। इन दोनों वैज्ञानिकों ने न केवल गणित और खगोल शास्त्र को नई ऊंचाइयां दी बल्कि वैज्ञानिक सोच को भी गहराई से प्रभावित किया। आज भी इनकी रचनाएं वैज्ञानिक शिक्षा में मार्गदर्शन का स्रोत है और भारतीय विज्ञान की ऐतिहासिक उन्नति का प्रतीक है। पेपर में जो 8वां क्वेश्चन आपका आता है वो टिप्पणी करने के लिए आता है कि 4 ऑप्शन आपको टिप्पणी करने के लिए दिए जाते हैं और किसी भी 2 ऑप्शन पे आप टिप्पणी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके पास, पौराणिक हिंदू धर्म पर टिप्पणी करो, प्राकृत और पाली पर टिप्पणी करो। ये प्राकृत होना चाहिए, ठीक है भाई, ये प्राकृत है, ये प्राकृत है, प्रकृति नहीं है, ये प्राकृत है। गणिका पर टिप्पणी करो, तंत्र साहित्य पर टिप्पणी करो। तो देखो, जब आप पौराणिक हिंदू धर्म की स्थापना की बात करते हो तो पौराणिक हिंदू धर्म भारतीय संस्कृति और सभ्यता की आत्मा है भाई। ये धर्म जो है वो स्पिरिचुअल ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है, आध्यात्मिक परंपरा से जुड़ा हुआ है। इसने पूरे समाज, संस्कृति और दर्शन को प्रभावित किया है। पौराणिक शब्द का तात्पर्य है वो धर्म, वो संस्कृति जो पुराणों से प्रभावित है। पुराणों की बात की जाए तो हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक है और ये माना गया है कि पुराणों की जो उत्पत्ति है, पुराणों में जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, देवी देवताओं की कथाओं के बारे में, धर्म अधर्म के बारे में, नीति के बारे में, समाज व्यवस्था और लोकाचार को बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया है। तो पौराणिक जो हिंदू धर्म है उसका संबंध पुराणों की गतिविधियों से है, जहाँ पुराणों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के नियम लिखे हैं, देवी देवताओं की कथाओं के बारे में लिखा है, धर्म अधर्म के बारे में लिखा है, नीति समाज व्यवस्था के बारे में बड़े रोचक तरीके से लिखा है। पौराणिक हिंदू धर्म में शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी की पूजा की गई है, जहाँ शिव को संहारक का देवता माना गया है, विष्णु जी को सृष्टि का पालनहार माना गया है और ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता माना गया है। इनके साथ विभिन्न देवियों की, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती मैया, दुर्गा मैया, इन सभी देवियों की भी पूजा की बात की गई है। ये सभी देवता किसी विशेष स्थान, किसी नैतिक गुण का प्रतीक माने जाते हैं। जब आप पौराणिक हिंदू धर्म की बात करते हो तो इसमें अवतारवाद की परंपरा है। ये माना गया है जब जब पृथ्वी पर पाप पड़ता है तो विष्णु जी जो हैं वो अलग अलग अवतार के रूप में आते हैं, जैसे मत्स्य अवतार, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कलिक अवतार आएगा। इनके माध्यम से धर्म की रक्षा होगी और अधर्म का विनाश होगा। 18 महापुराण हैं, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भगवत पुराण, देव भागवत पुराण और 18 ही उपपुराण हैं जिसमें बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारे नैतिक संदेश दिए गए हैं। इनका उद्देश्य सिर्फ धर्म का प्रचार करना ही नहीं था बल्कि समाज में नैतिकता को बढ़ावा देना था। इन पुराणों का समाज और संस्कृति में भी बहुत ज़्यादा प्रभाव था। हिंदू समाज के जो रीति रिवाज थे, त्यौहार थे, तीर्थ थे, व्रत उपवास थे, इन सभी ने इन परंपराओं को आकार दिया है। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य आज भी हमारे समाज में जीवंत हैं। फिर भी इनकी कुछ आलोचना की जाती है। आलोचना इसलिए की जाती है कि कुछ कहानियों को बढ़ा चढ़ाकर बहुत ज़्यादा लिखा गया है और कहीं ना कहीं पौराणिक हिंदू धर्म जो है वो सामाजिक असमानता को बढ़ावा देता है। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर आप भारतीय धर्म, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति को समझना चाहते हो तो पौराणिक हिंदू धर्म के दर्शन को समझो, जो कि मानवता को बढ़ावा देना चाहता है, धर्म कर्म को बढ़ावा देना चाहता है। अब आपसे वो पूछ रहा है प्राकृत और पाली। फिर से यहाँ पर गलती है थोड़ी सी, ये बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पर प्राकृत। तो प्राकृत और पाली क्या हैं? तो देखो, प्राकृत और पाली दोनों भाषाएं हैं। तो प्राकृत और पाली पर आपको टिप्पणी करने के लिए कह रहा है। तो प्राकृत और पाली दोनों भाषाएं हैं प्राचीन समय की, जिनका उद्भव जो है वो संस्कृत से हुआ है। धर्म साहित्य के क्षेत्र में इनका बहुत प्रयोग किया गया है। खासतौर पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने अपने संदेशों को जनता तक पहुंचाने के लिए प्राकृत और पाली भाषा का दबा कर प्रयोग किया है। जैन धर्म जिसने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो सबसे पहले हम प्राकृत भाषा की बात करेंगे। तो प्राकृत भाषा का मतलब होता है प्राकृतिक या जनता की भाषा। ये वो भाषाएं हैं जो संस्कृत की तुलना में बहुत ज़्यादा सरल हैं और आम बोलचाल की भाषा है।
प्राकृत भाषा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये साधारण जनता की भाषा है। सभी आम लोग आसानी से बोल सकते थे, इसे आसानी से समझ सकते थे। ये कोई एक भाषा नहीं है बल्कि भाषाओं का समूह है। आपको पता है हर जगह के लोग अलग अलग तरीके से शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये सारी जो भाषाएं होती हैं, जो अलग अलग लोग अपने अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये सारी प्राकृत भाषाएं होती हैं। जैन ग्रंथों की जो भाषा है वो अर्धमागधी है, शौरसैनी, ये सब प्राकृत भाषाएं, महाराष्ट्र, ये सब प्राकृत भाषाएं हैं। प्राकृत भाषाओं की अगली विशेषता यह है कि इसमें व्याकरण के नियम ज़्यादा नहीं थे। उच्चारण करना इनको बहुत सरलता, आसानी से सीखा जा सकता था। हालांकि ये संस्कृत की अपेक्षा काफ़ी कम शुद्ध थी और अधिक लचीली मानी गई है। जैन धर्म के ग्रंथों में बहुत सारे काव्यों की जो रचना है वो प्राकृत भाषा में हुई है। प्राकृत भाषा का महत्व ये है कि आगे चलकर हिंदी, मराठी और गुजराती के विकास में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है। तो कुल मिलाकर आप ध्यान रखना, प्राकृत भाषा जो है आम बोलचाल की भाषा है, साधारण जनता की भाषा है, व्याकरण के ज़्यादा कठिन नियम इसमें नहीं है, संस्कृत से सरल है, लेकिन शुद्ध भाषा नहीं है। जैन धर्म के प्रचार प्रसार ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है प्राकृत भाषा ने। पाली भाषा की बात करोगे, सेम ये भी वैसी ही भाषा है। इसे बौद्ध धर्म के रूप में प्रयोग किया गया है। बुद्ध के उपदेश जो है वो पाली भाषा में ही दिए गए हैं। पाली भाषा में त्रिपिटक यानी कि सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक लिखे गए हैं, जिसमें महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं। और जितने भी लोग बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे उनके रूल और रेगुलेशन जो है इसमें लिखे गए हैं। यह भाषा भी बहुत सरल थी, स्पष्ट थी, व्यवहारिक थी, संस्कृत की अपेक्षा कम जटिल थी, लेकिन ग्रामेटिकली थोड़ा सा प्राकृत के मुकाबले सही थी ये। धार्मिक महत्व इसका यह है कि बौद्ध धर्म को साधारण जनता तक पहुंचाने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बुद्ध ने जानबूझकर संस्कृत का प्रयोग नहीं किया। उसका रीज़न था क्योंकि संस्कृत उच्च वर्ग की भाषा थी और बहुत सारे लोग संस्कृत से अनभिज्ञ थे, तो ऐसी भाषा का प्रयोग ही किया करना जो साधारण जनता जाने ना। तो इसलिए इन्होंने क्या करा, संस्कृत की बजाय पाली भाषा का प्रयोग किया ताकि सब लोग इस धर्म को समझ सकें। निष्कर्ष ये निकलता है कि प्राकृत और पाली दोनों ही भाषाएं जो हैं भारतीय परंपरा का प्रतीक हैं। जहाँ प्राकृत ने विभिन्न लोगों को आधार प्रदान किया है, विभिन्न लोगों के बीच में जनसंचार का माध्यम बनी है, वहीं पाली भाषा ने बुद्ध के उपदेशों को साधारण जनता तक पहुँचाया है। तीसरा ऑप्शन था टिप्पणी करने के लिए गणिका। तो देखो, गणिकाएं वो होती हैं, महिलाएं होती हैं गणिकाएं, जो नृत्य करती हैं, संगीत के क्षेत्र में जाती हैं, उन्हें प्राचीन समाज में गणिका कहा जाता था। तो प्राचीन भारत समाज में गणिका शब्द का प्रयोग उन स्त्रियों के लिए किया जाता था जो संगीत के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, काव्य के क्षेत्र में और शास्त्रों के क्षेत्र में पारंगत होती थी। ठीक है, तो आप इसे किसी निगेटिव वर्ड्स में ना लें। गणिकाएं जो होती थी, कई बार आज आधुनिक अर्थों में इसे गलत कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं था। जो गणिकाएं थी वो संगीत, नृत्य, काव्य और शास्त्रों में पारंगत होती थी। राज्य दरबारों में मनोरंजन का साधन होती थी। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से जो गणिकाएं हैं, इनकी समाज में एक विशेष भूमिका होती थी। हालांकि इन्हें कोई सम्मान नहीं मिलता था, इन्हें सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन का साधन माना जाता था। ये कला, संस्कृति और साहित्य को जबकि बढ़ावा देती थी। गणिका की सामाजिक स्थिति की बात करोगे तो मौर्य काल, गुप्त काल, वैदिकोत्तर काल में इनकी उपस्थिति प्रमुख रही है। राज दरबारों में इनका स्थान होता था और राजा के दरबार की शोभा मानी जाती थी। ये माना जाता था जो दरबार, राज दरबार जितना अच्छा होगा, जो राजा जितना अच्छा होगा, जितना मजबूत होगा, उसके दरबार में उतनी ही गणिकाएं होंगी। बड़े पैमाने पर नृत्य करके लोगों का मनोरंजन किया जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र और कामसूत्र में भी गणिकाओं का वर्णन किया गया है। उन्हें व्यवसाय, संस्कृति और राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना गया है। गणिकाओं की जो विशेषता है वो ये है कि एक गणिका को सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि शिक्षित होना भी जरूरी था, चतुर होना भी जरूरी था और शास्त्रों का ज्ञाता होना भी जरूरी था। कला विद्या में भी निपुण होना आवश्यक था। यानी कि गणिका सुंदर भी होती थी, शिक्षित भी होती थी, चतुर भी होती थी, शास्त्रों का ज्ञान भी रखती थी और कला विद्या में निपुण होती थी। संगीत, नृत्य, वादन, संवाद कौशल, कविता, नीति, राजनीति, ये सारे विषय से संपूर्ण होती थी। गणिकाओं को कई बार गुप्तचर भी बनाया जाता था। गणिकाओं ने भारतीय नृत्य, संगीत, साहित्य को संरक्षित किया और भारतीय कला संस्कृति में योगदान दिया है। ये राजाओं और विद्वानों के साथ संवाद करती थी और सांस्कृतिक आयोजन में भी भाग लेती थी। कई बार ये कवियों, लेखकों और कलाकारों की प्रेरणा का स्रोत भी थी। फिर भी इनको क्या करा जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है। समाज में महिलाओं की प्रतिष्ठा घटी है, इन्हें वैश्यावृत्ति से जोड़कर देखा जाने लगा है, जिसकी वजह से जो महिलाएं हैं उनकी सामाजिक स्थिति थोड़ी सी यहाँ पर कमज़ोर हुई है। निष्कर्ष कुल मिलाकर ये निकलता है कि गणिका प्राचीन भारतीय समाज की एक संस्था थी जो भौतिक आकर्षण का प्रतीक नहीं थी बल्कि संस्कृति, कला और बुद्धि का प्रतीक थी। आज के नज़रिए से इसे समझना बहुत ज़्यादा कठिन है। लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो है तंत्र साहित्य पर टिप्पणी करो। तो देखो भाई, तंत्र साहित्य की बात करोगे तो तंत्र साहित्य जो है वो भारतीय धार्मिक, दार्शनिक और साधना का प्रतीक है। तो देखो भाई, तंत्र साहित्य की अगर आप बात करोगे तो तंत्र साहित्य भारतीय धार्मिक, दार्शनिक और साधना परंपरा का एक विशेष और रहस्यमय अंग है।
इसमें शैव भक्ति की बात की गई है, शक्ति भक्ति की बात करी गई है और वैष्णव संप्रदाय की भक्ति की बात की गई है। इसमें आध्यात्मिक है, मंत्र यंत्र हैं, तांत्रिक क्रियाएं हैं। तंत्र शब्द का अर्थ होता है देखो विस्तार करना। आज के टाइम पे इसे कुछ लोग जो जादू टोने टोटके से समझते हैं, लेकिन इसका मतलब रियल में ये नहीं है। तंत्र विद्या जो है ये आध्यात्मिक विद्या है जिसमें तप के माध्यम से सीधे परमेश्वर से जुड़ने की बात की जाती है। तंत्र साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये रहस्यवाद है, गूढ़ता है, यानी कि इसको समझने में जो है वो गहराई है। तंत्र ग्रंथ साधारण व्यक्ति के लिए नहीं है बल्कि साधकों के लिए माने जाते हैं, जो साधक होते हैं। इसमें जो भाषा होती है वो साइन लैंग्वेज होती है और बहुत ही ज़्यादा रहस्यपूर्ण होती है, मिस्टीरियस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। मंत्र यंत्र तंत्र का उपयोग किया जाता है। तो तंत्र साहित्य में बहुत सारे मंत्र होते हैं, ध्वनि होती हैं, बहुत सारे यंत्र होते हैं यानी कि चिन्ह होते हैं, और विशेष अनुष्ठानों के माध्यम से शक्ति को जागृत करने की बात की जाती है। हर एक व्यक्ति जो है वो देवी देवता की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए साधनाओं का प्रयोग किया जाता था। तंत्र साहित्य में देवी शक्ति को बढ़ावा दिया गया है, खासतौर पर काली माता की इसमें पूजा की जाती है। तो शक्ति तंत्र ग्रंथों में महाकाली, तारा, भुवनेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी आदि देवियों की उपासना की गई है। साधना के विभिन्न मार्ग हैं, वाम मार्ग है, शांत साधनाएं हैं। वाम मार्ग में पंचमकार, मदय, मास, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन जैसे प्रतीकात्मक अभ्यास होते हैं और आत्मनियंत्रण और रूपांतरण के लिए प्रयोग किया जाता है। शरीर को साधना का माध्यम, तंत्र साहित्य में शरीर को नकारा नहीं जाता बल्कि उसे साधना का उपकरण माना जाता है। अपनी कुंडलियों को जगाया जाता है, चक्रों का ज्ञान किया जाता है, प्राणायाम किया जाता है। तंत्र ग्रंथों के अगर उदाहरण देखोगे आप तो कुछ उदाहरण हैं जिसमें तंत्र विद्या के बारे में बताया गया है। कुलार्णव तंत्र है एक, मालिनी विजय तंत्र है, रुद्रायमल तंत्र है, शक्ति संगम तंत्र है, तंत्र राजा, ऐसे कुछ ग्रंथ हैं जिसमें तंत्र विद्या के बारे में बताया गया है। आलोचना और भ्रांतियाँ यह है कि तंत्र साहित्य को कई बार भौतिक कामनाओं और जादू टोने टोटके से जोड़कर देखा गया है। तांत्रिक साधनाओं की जो गोपनीयता है ये प्रतीकात्मक है और तंत्र छवि को नकारात्मक बना देती है कई बार। तो आज बड़े पैमाने पर तंत्र विद्या को क्रिटिसाइज किया जाता है, ये माना जाता है लोगों को ठगने का एक कार्यक्रम है। हाँ, कुछ ठग लोग हैं जिनकी वजह से ये तंत्र विद्या जो है वो थोड़ी सी बदनाम हो गई है, बट रियलिटी ये है कि अगर साधारण व्यक्ति केवल और केवल परमात्मा से जुड़ने के लिए इसका प्रयोग करता है तो आज भी अपने ज्ञान विज्ञान को जगाने की बहुत बड़ी शक्ति है। निष्कर्ष ये निकलता है कि तंत्र साहित्य भारतीय अध्यात्म परंपरा का एक रहस्यमयी पक्ष है। बाहरी रूप से बहुत ज़्यादा रहस्यमयी है, भीतर से इसके अंदर दर्शन है, योग है, मनोविज्ञान है। इसका उद्देश्य केवल सिद्धियां प्राप्त करना ही नहीं है बल्कि अपनी कुंडलियों को जगाना है और अपने ज्ञान को भी बढ़ावा देना है। तंत्र को समझने के लिए विवेक, साधना और गुरु की आवश्यकता होती है। यदि ये तीनों ही चीज़ सही मिल जाएं, बढ़िया बुद्धि हो व्यक्ति की, साधना अच्छे से हो और अच्छा गुरु मिल जाए, तो तंत्र साहित्य को समझकर अपने विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर पेपर में इनमें से कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो हम डेफिनेटली इन क्वेश्चनों को कर देंगे। तो ये 2022 का क्वेश्चन पेपर था जो हमने पूरा का पूरा सॉल्व किया है। अगर आपको चीज़ें समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना, तो हम 5-6 क्वेश्चन और भी अपलोड कर देंगे आपके लिए। तो ये आपके रिव्यू के ऊपर, अगर आप अच्छा रिव्यू देते हो तो 4-5 क्वेश्चन हम और करवा देंगे आपको। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कोड में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।